धन्यवाद 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 हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते महान 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 करुणा में दयालु राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं राजा जो आपने हम सब के जीवन में दिया खुदावन, ताकि हम सब लोग पिता परमेश्वर आपके पास आपके चरणों के तले उपस्थित हो पाए राजा। आपका धन्यवाद 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 देते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। रक्तम छायम रक्तम छायम रक्तम छायम रक्तम छायम। धन्यवाद करते राजा यीशु नासरी इस समय के लिए खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये संध्या काल जो आपने हम सब के जीवन के अंदर दिया पिता परमेश्वर, ताकि हम सब लोग राजा तन और मन के साथ में पिता परमेश्वर आपके पास आ सके, आपके चरणों के तले उपस्थित हो सके प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ राजा। हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर आपकी प्रेजेंस आपकी उपस्थिति को राजा हम अपने मध्य में बुलाते हैं राजा यीशु पिता परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार राजा आप हमारे बीच में डेरा डालिए राजा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन हालेलुया, एक एक घराने एक एक परिवार जो जुड़ रहे हैं राजा हालेलुया, सबके ऊपर खुदा आपका अनुग्रह 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 मांगते हैं राजा यीशु। आशीष के साथ में आज दिन भर आपने रखा है, सभी को संभाला है पिता परमेश्वर। हर एक एक कमी घटी को आपने हर एक एक परिवारों से हालेलुया दूर किया राजा, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ राजा। आरोग्यता में आपने हम सबों को रखा राजा यीशु, अस्पतालों में भर्ती होने से बचाया मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद 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 करते हैं राजा। थैंक यू जीसस। आज की इस प्रार्थना सभा पर भी राजा हालेलुया पवित्र आत्मा आपकी आशीष को मांगते हैं राजा यीशु। पवित्र आत्मा का सानिध्य राजा आज हम सबों से बात कर सके पिता परमेश्वर। एक बार फिर से राजा हालेलुया पिता परमेश्वर आपकी आराधना के दौरान राजा हालेलुया हम अपने जीवन के अंदर, शरीरों के अंदर, मन के अंदर प्रभु जी उस छुटकारे को महसूस कर सके राजा यीशु। धन्यवाद देते हैं आत्मा से भरकर राजा हालेलुया आराधना करने के लिए हालेलुया हम सब की सहायता करिए राजा यीशु। आज की गवाहियां, आज की प्रार्थना निवेदन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर नीति वचन जो आज हमारे बीच में पढ़ा जाएगा राजा, उस पर भी आप आशीष करना राजा यीशु। आज की वचन की सेवकाई प्रभु जी आपकी इच्छा आपकी मर्जी के अनुसार होने पाए, आग से बोलने के लिए पिता सहायता कीजिए राजा। धन्यवाद देते राजा हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम सब प्रार्थना में रहेंगे। थैंक यू जीसस हालेलुया। हमारे बीच में बेटी प्रगति है जो कि आज की इस प्रेयर मीटिंग के लिए वो प्रार्थना करेंगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा ओ हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, आपके नाम की परमेश्वर पिता ओ स्तुति करते हैं राजा। महिमा और महिमा महिमा देते हैं मेरे खुदावन बा परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते राजा मेरे खुदा परमेश्वर पिता इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं मेरे खुदावन बाप। आज का यह सुंदर समय मेरे पिता परमेश्वर पिता जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ा है मेरे पिता, इसके लिए भी हम सभी परमेश्वर पिता आपके नाम को धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। मेरे परमेश्वर पिता इस सुंदर समय में मेरे खुदावन बाप आपने इस संगति में जोड़ने का अवसर हम सबों को दिया, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन बाप। सवेरे से लेकर अभी तक राजा हर एक परिवार को परमेश्वर पिता, हर एक व्यक्तियों को राजा आपने चंगा भला आशीष के
साथ रखा मेरे पिता, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं खुदावन बाप। हर एक को परमेश्वर पिता अपने अपने कार्यों को करने के लिए परमेश्वर पिता अपने बुद्धि बल शक्ति सामर्थ्य दिया मेरे खुदावन बाप, इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हाँ मेरे यहोवा पिता, हम तो कुछ भी नहीं राजा, हम तो धूल मिट्टी राख है राजा, लेकिन सब कुछ प्रोवाइड करने वाले प्रोवाइडर परमेश्वर पिता आप है राजा। मेरे खुदा परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते राजा परमेश्वर पिता, सारी चीजों के लिए परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं खुदावन बाप। आपके बिना हम कुछ भी नहीं मेरे खुदा परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ खुदावन बाप की परमेश्वर पिता, आपने हमको चुना राजा कि हम आपको धन्यवाद दे सक रहे हैं मेरे खुदा परमेश्वर पिता। इस समय मेरे खुदा परमेश्वर पिता हम आपके नाम को परमेश्वर पिता धन्यवाद दे सक रहे हैं मेरे खुदा। हर एक के मुख से परमेश्वर पिता आपकी महिमा हो सक रही है मेरे खुदा, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन बाप। धन्यवाद 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 देते हैं राजा परमेश्वर पिता। इस संगति को भी परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते राजा। हर एक परिवारों को भी परमेश्वर पिता वो राजा, इस मीटिंग में जितने भी परिवार जुड़े हैं राजा, चाहे फोन के माध्यम से रहे ऑनलाइन के माध्यम से रहे परमेश्वर पिता, हर एक परिवार को परमेश्वर पिता मैं खुदावन बाप आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंपती हूँ राजा। यहोवा पिता हर एक परिवारों के अंदर परमेश्वर पिता आपकी पवित्र उपस्थिति को मांगती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन है मेरे खुदा परमेश्वर पिता कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उस जगह में उपस्थित होता हूँ। यस राजा, हम विश्वास करते राजा कि आपने परमेश्वर पिता हर एक के घरों के अंदर डेरा डाले है मेरे खुदा, हम इसका विश्वास करते हैं मेरे खुदावन बाप। धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि आपने अपने नाम से बढ़कर मेरे खुदा अपने वचन को परमेश्वर पिता वो इम्पोर्टेंस दिया है मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन बाप और राजा परमेश्वर, क्योंकि आपका हर एक वचन प्रभु जी आपसे ताया हुआ है राजा। खुदावन बाप नीति वचन 30वां अध्याय वचन 5 कहता है कि मेरे पिता परमेश्वर पिता की परमेश्वर पिता का हर एक वचन ताया हुआ है। हम विश्वास करते हैं खुदावन बाप परमेश्वर पिता। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन बाप। आज की मीटिंग में परमेश्वर पिता आप मेरे खुदावन बाप जो आराधना होनी चाह रही मेरे खुदावन बाप, उस आराधना को भी परमेश्वर पिता मैं आपके सामर्थ्य हाथों में देती हूँ खुदावन बाप। हालेलुया परमेश्वर पिता, आराधना को करने के लिए भी परमेश्वर पिता आप हर एक के मनों को हर एक के मुख को तैयार करे राजा की खुदावन बाप, आत्मा में होकर मेरे खुदा हम आपकी महिमा कर सके मेरे खुदा परमेश्वर पिता। जिस बात के लिए आपने परमेश्वर पिता इस जीवितों के भूमि पर परमेश्वर पिता हमको जीवित रखा राजा, उस कार्य को परमेश्वर पिता हम शरीर प्राण आत्मा मन बुद्धि में होकर मेरे खुदा हम करने पाए, इसके लिए आप हमें परमेश्वर तैयार करे खुदावन बाप। जैसे आपका पवित्र वचन है मेरे खुदा की अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उंडेलूंगा। यस राजा, हम परमेश्वर पिता उस परमेश्वर पवित्र आत्मा को परमेश्वर पिता मांगते राजा, आप हर एक के ऊपर परमेश्वर पिता उस अग्नि को परमेश्वर पिता उस अभिषेक उतारिए मेरे खुदा। हाँ मेरे खुदावन बाप, जैसे पिंतेकुस्त के दिन के अंदर मेरे खुदावन बाप आपने पूरे उस 120 लोगों के ऊपर परमेश्वर पिता अपनी पवित्र आत्मा को उंडेला, उसी प्रकार मेरे पिता मेरे खुदा परमेश्वर पिता हम सबों के परमेश्वर पिता ऊपर अपनी अभिषेक को उतारिए मेरे खुदा परमेश्वर पिता। हर एक को अपनी परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा से भरिए खुदावन बाप, क्योंकि हम नहीं चाहते मेरे खुदा कि हम उस परमेश्वर पिता ठनठनाते हो पीतल और झंझनाते हुए छाड़ के समान बने मेरे खुदा। ये राजा परमेश्वर पिता अपनी परमेश्वर पिता उस अभिषेक को हर एक के ऊपर उतारिए मेरे मेरे खुदावन बाप। इस मीटिंग में परमेश्वर जो भी परमेश्वर पिता भजन संहिता पढ़ने चाह रहे पिता, नीति वचन पढ़ने चाह रहे परमेश्वर पिता, उसको भी परमेश्वर पिता आप आशीषित कीजिए खुदावन बाप। हालेलुया परमेश्वर पिता, आशीष वचन को भी परमेश्वर पिता मैं आपके सामर्थ्य बलवंत हाथ में सौंपती हूँ राजा। हाँ मेरे खुदावन बाप परमेश्वर, जो गवाहियाँ हमारे जीवनों के अंदर आपने हमें दी है मेरे खुदा, उस गवाहियों को भी परमेश्वर पिता देने के लिए परमेश्वर पिता हर एक को तैयार करे राजा। हाँ मेरे खुदा, क्योंकि आपने परमेश्वर हमको डर की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है राजा, उस सामर्थ में भरकर मेरे खुदावन बाप हम आपकी पवित्र गवाहियों को सबके सामने रख सके राजा, ताकि उस गवाहियों के द्वारा परमेश्वर पिता आपको महिमा मिलने पाए मेरे खुदावन बाप। इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं खुदावन बाप। यहोवा पिता, आज के लिए जो परमेश्वर पिता मन्ना आपने हमारे लिए अंकल के परमेश्वर पिता द्वारा भेजे मेरे खुदा, उस मन्ने को भी परमेश्वर पिता हमारे सामने रखने के लिए मेरे खुदा आप अंकल को सहायता मदद कीजिए मेरे खुदा। यहोवा पिता, वो जिस जगह है मेरे खुदा, उस जगह को भी चारों ओर से मैं आपके लोगों का बाड़ा बांधती हूँ राजा। अंकल आंटी दोनों को भी परमेश्वर पिता सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक यीशु नासरी मैं आपके पवित्र लहू का मस्सा करती हूँ राजा।
मैं धन्यवाद 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 करती हूँ राजा। परमेश्वर पिता हर एक कनेक्टिविटी को भी परमेश्वर पिता जिस कनेक्टिविटी के थ्रू हम जुड़े हैं मेरे खुदा, उस कनेक्टिविटी को हर एक इंस्ट्रूमेंट्स को भी परमेश्वर पिता मैं आपके सामर्थ्य हाथों में देती हूँ खुदावन बाप। हर एक परमेश्वर पिता राजा कनेक्शन को आप जुड़ाइए मेरे खुदा परमेश्वर पिता। इस पूरी मीटिंग को परमेश्वर स्टार्ट टू एंड तक परमेश्वर पिता मैं आपके सामर्थ्य हाथों में देती हुए ये छोटी सी विनती हमारे प्यारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए अब्बा। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। आइए हम सब लोग आराधना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम सब आराधना में जाएं आत्मा और सच्चाई के साथ, जैसे प्रभु का वचन कहता आत्मा और सच्चाई के साथ हम आराधना करने वाले हो सके। हालेलुया आमेन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो ये प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। प्रशंसा हो ये प्रभु यीशु की, कितना महान। थैंक यू लॉर्ड। कितना महान। मसीह आएगा शब्द तुरही का होगा, मुझे लेगा जहां आनंद वहां। मैं झुकूंगा सात आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद ईश्वर। आइए हम सब नीति वचन निकालेंगे। मेरी आवाज आ रही क्लियर सबको? जी आ रही है। हालेलुया। आइए नीति वचन अध्याय 5 प्रोवर्ब्स चैप्टर 5। कोई भी चरण हमारे बीच में पढ़ दीजिए। व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नाक दोगा सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पहना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं, इसलिए उसे जीवन का समतर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी देवड़ी के पास भी न जाना। कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। और तू अपने अंतिम समय में, जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बेर किया और डांटने वालों का
कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बात न मानी और अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में भर जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग और के लिए न हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। प्रिय हरणी या सुंदर सांभरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर सभी को आशीषित करे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अभी समय आप लोगों के लिए है, गवाही का प्रेयर रिक्वेस्ट का टाइम है। अगर किसी के पास में कुछ गवाही, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की बेटा। मेरी भी गवाही है कि आज जब मैं संध्या काल को गीत गाती हूँ तो गीत गा रही थी, तब मतलब पहले बारिश बहुत आ रही थी इधर, और जैसे ही मैंने गीत गाना शुरू किया वैसे ही रुक गई। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि पापा और नानी जल्दी से घर पर आ गए और गीले भी ज्यादा नहीं हुए, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इस गवाही से सबको आशीष मिले। थैंक यू जीसस। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? और किसी के पास में कुछ गवाही, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग बोल सकते हैं। मेरा वीडियो नहीं दिखता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। हालेलुया। किसी को अपनी कुछ गवाही, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट देना है तो आप लोग बोल सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक प्रेयर रिक्वेस्ट हालेलुया मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जैसा मैंने कल भी बोला था, एक परिवार के लिए हम निरंतर प्रार्थना में हैं और कल शाम के समय वो परिवार उस अस्पताल से डिस्चार्ज लेकर अपने घर चला गया है। और प्रार्थना निवेदन आप लोगों से ये है कि वो परिवार उस जगह से निकलकर आना चाहता है वापस अपने बच्चों के बीच में, नागपुर शहर या फिर और कहीं जहां पर भी प्रभु चाहे वहां पर वो आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास किसी प्रकार की कोई भी फाइनेंशियल, आर्थिक सपोर्ट उनके पास में नहीं। कल उनके पास सिर्फ आखिरी 200 रुपीस बचे थे और 3 लोग उस अस्पताल से जब निकले तब 200 रुपए में वो 3.5-4 घंटा दूर अपने घर से थे उस अस्पताल से। वो जैसे तैसे
जितना पैसा था उससे जहां तक वो आ सकते थे वो आए। उसके बाद में वो तीनों जन पैदल पैदल अपने घर तक पहुंचे हैं। वो पेशेंट जो बहन पिंकी है, जिसके टॉयलेट में बैग, टॉयलेट का बैग लगा हुआ है, वो उसी हालत में एक किडनी पर वो पैदल पैदल चलकर अपने घर तक पहुंची है। सचमुच हमारा प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने सहायता करी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस परिवार को अपनी प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में उस परिवार को याद रखें। काफी कठिनाइयां, काफी मतलब मैं क्या कठिनाई आपके सामने रखूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारी परेशानियां हैं। वो 3 जन बॉम्बे में हैं, उनके ऊपर तो प्रॉब्लम है ही, और साथ साथ उनकी बेटी जो छिंदवाड़ा में है इस वक्त, उसके जीवन में, उसके घर परिवार में अलग परेशानी चल रही है। सब तरफ से बहुत परेशानी में पूरा परिवार अलग अलग जगह पर है और परेशानी में बैठा है, बहुत ज्यादा तकलीफ में बैठा हुआ है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु उनको बाहर निकालेगा। बॉम्बे में जो परिवार है उनको घर मालिक ने 25 तारीख का टाइम दिया है कि आप घर खाली कर दीजिए। जो उनका रेंट बचा हुआ है वो भी देकर आप घर को खाली करिए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें आज के दिन में उस परिवार के द्वारा वहां से आई हैं, और मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह है, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह है। अगर वो परिवार हालेलुया सच्चे मन के साथ में, विश्वास के साथ में, प्रभु के साथ में चल रहा है तो मेरा प्रभु नो डाउट उनको वहां से फूल के समान बाहर निकाल लेगा। मैं विश्वास करता हूं। प्रार्थना करिएगा प्रियो, ताकि प्रभु वहां पर उनके लिए मार्गों को खोल सके। और कोई कुछ बोलना चाहता है और किसी के पास में कोई प्रेयर रिक्वेस्ट, कुछ गवाही है तो आप लोग बोल सकते हैं। सबको जय मसीह की। मैं वही टॉपिक को लेके फिर से आप लोगों के सम्मुख आई हूँ। जिस तरह से मैंने भी अपने जीवन में इस तरह से किसी को परेशान होते हुए, रोते हुए नहीं देखा है, पर जिस तरह से वो परिवार आज कुछ तो भी कंडीशन से गुजर रहा है। जब हम दोनों उस चीजों को सोच रहे थे तो हम यही एक ही बात हम कह रहे थे, एक दूसरे से हम यही बात बोल रहे थे। हम जब प्रभु को ठट्टों में उड़ाते हैं तो प्रभु हमको किस तरह से उड़ा के रख देता है। हालेलुया। वो चीज आज उस परिवार के अंदर दिख रहा है। दुख बहुत बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती वो दुख किस तरह से बयान करूं। अभी भी थोड़ी देर की पहले की बात है, जो बेटी को छिंदवाड़ा से आना था यहाँ की, और उसके हस्बैंड ने उसको मार डालने की कोशिश करी। वो बेटी रो रो के पास्टर साहब से फोन करके बोल रही है, अंकल मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। बहुत बस एक ही, हम दोनों ने एक ही प्रार्थना करी, प्रभु किसी का जान नहीं जाने देना, बचना सबका जान। यही प्रेयर रिक्वेस्ट आप सबों से मांगती हूँ, जान बच जाए, शैतान मारे नहीं किसी को। बस यही प्रेयर रिक्वेस्ट है। आप सबों से भी एक ही प्रेयर रिक्वेस्ट मांगूंगी। आप सभी लोग उस पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। अभी तो फोन तक नहीं उठा रहे, हम नहीं जानते क्या सिचुएशन, हम नहीं जानते, क्योंकि वो हार चुके हैं, हार चुके, सब जगह से वो हार चुके हैं। पर हमारा भरोसा यीशु पर है। यीशु का वचन कहता है, जिसने उसको जाना उसको वो कभी नहीं त्यागता। भले परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी, वो वहां से निकालेगा। वो सबूत प्रभु ने हॉस्पिटल में वो लोग थे, जब दिखाया प्रभु ने अद्भुत रीति से, लोगों को भेज के सहायता करवाया प्रभु ने। पर आज जो परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं, वो भी उसमें से भी प्रभु निकालेगा। यही विश्वास है। आप सबों की प्रेयर रिक्वेस्ट मैं मांगूंगी इस परिवार के लिए।
इस छोटी सी गवाही से प्रभु आप सभी को आशीष करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी भाई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम, जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जय मसीह की। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ आप लोग सब प्रभु में खुश आनंदित हैं। हालेलुया। कुछ बोलना चाहते हैं अविनाश आप? जी अंकल, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जैसे कि आपने भी बताया और कल रात में आपने प्रेयर रिक्वेस्ट रखी थी उनके लिए, तो मैंने वो पिंकी दीदी के लिए भी प्रेयर किया था। और जैसे अपनी कलीसिया के बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम शुरू है, जैसे कि जो सोनिका दीदी थी उनकी भी ऊपर बहुत प्रॉब्लम है। अभी दो ढाई महीने से उनके बारे में मैं सुन रहा हूँ। मैं आंटी को भी पिछले बार उनके बारे में भी पूछा था और आंटी ने बताया कि बेटा बहुत प्रॉब्लम है। तो फिर उसके बाद में जब फ्राइडे आया था तो उस फ्राइडे के टाइम में मैंने 4 या 5 अपने कलीसिया के लोगों के लिए फास्टिंग उपवास रखा था। तो उसी पे से अभी मेरे मतलब मन में प्रभु ने डाला। जैसे कि कल की बात है, धीरज भैया और मैं बात कर रहे थे तो हमारे बीच में मतलब बहुत सी बातें हुई और धीरज भैया को मैंने एक बात बोली जो शायद मैं आंटी को भी बहुत महीने मतलब 1 महीने पहले बोला था वो बात को यूट्यूब चैनल को लेकर। तो जब हमारे से बातें हुई तो मतलब धीरज भैया और मैं से बोल रहे थे कि हम मतलब इतने अभी तत्पर नहीं दादा कि हम मतलब कलीसिया में अपने किसी को हेल्प कर सके, क्योंकि हम ही खुद ही कमी घटी से गुजर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा चाहूँगा बोले भविष्य में कि मैं अपने कलीसिया के लिए अपने भाई बंधु के लिए कुछ कर सकूँ। तो फिर वो बात वहाँ पे जब निकली तो फिर मैंने भी उनको बोला था भैया को कि ये बात मैंने आंटी को भी बोला था। बोला मेरे यूट्यूब चैनल जो हमारा था बोला उस यूट्यूब चैनल को लेके कि उसके लिए भी हमको प्रेयर करना चाहिए बोला, क्योंकि अगर वो यूट्यूब चैनल जैसा थोड़ा ग्रो होता है बोला और वहाँ से अगर कुछ अर्निंग हमको मिलती है तो मैंने उस यूट्यूब चैनल को मतलब परमेश्वर के नाम पे मतलब कलीसिया के नाम पे छोड़ा है बोला। अगर वहाँ से अगर कुछ होता है तो हम उसको लेकर एक फंड क्रिएट करेंगे और उसी फंड से जो हमारा जितनी भी हमारी कलीसिया है उसके लिए कुछ हेल्प के काम करेंगे। अगर वैसा होता है और परमेश्वर की कृपा होंगी बोला तो फ्यूचर में जाकर हमारे कोई भी मतलब मसीह भाई को मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। जो अपने हाउस ऑफ प्रेयर के जितने भी लोग हैं बोला अगर किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम कुछ होती है फ्यूचर में तो उस फंड से हम उनको हेल्प कर सकते हैं। तो फिर दादा ने बोलते नहीं अविनाश अच्छी बात है और तूने जो बात बोला मेरे भी मन में है और परमेश्वर करेगा, तू उसके लिए प्रेयर कर, परमेश्वर वो चीज करेगा। तो ये प्रेयर रिक्वेस्ट मैं रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर यूट्यूब चैनल को ग्रो करे ताकि उसमें से जो कुछ भी आए छोटा मोटा जो भी आए तो वो हम हमारी कलीसिया के लिए इस्तेमाल करें। यही मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप सभी से कि यूट्यूब चैनल के लिए आप सभी लोग प्रेयर करें। क्योंकि कैसा है जब ये तकलीफ जब हम सुनते हैं हमारे मसीह भाइयों के बीच में ये सारी प्रॉब्लम आती है हमारे मन में आती है बात कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन बात वहीं पे फिर से आ जाती है कि हमें अभी कमी घटी से गुजर रहे, हम क्या ही हेल्प कर सकते हैं, हम सिर्फ प्रेयर कर सकते हैं। हमारे मन में ये विचार आता, लेकिन मेरे मन में इन चीजों को लेके बहुत विचार घूमते हैं। मैंने आंटी से बहुत डिस्कस किया इस चीज को लेकर। ये विचार मेरे मन में ऐसे आते हैं ना, बोझ आता है मन पे, तो उस बोझ को लेकर फिर मैं क्या करता हूँ, उपवास प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मैं आगे में ये भी चाहता हूँ कि उपवास प्रेयर के साथ साथ हमें थोड़ा सक्षम होना पड़ेगा और उस सक्षम होने के लिए अगर इस चैनल को परमेश्वर ग्रो करता है तो हमारे कलीसिया के लिए ये काम में आएगा और हमारे सारे लोगों की जो भी छोटी मोटी परेशानियां हैं, इवन हॉस्पिटल वगैरह की भी जो परेशानियां हैं वो इससे परमेश्वर दूर करेगा। तो ये मेरे मन में जो बात थी मैंने आप सबों के सामने आज बोली है और ये मैं प्रेयर रिक्वेस्ट रखना चाहता हूँ कि यूट्यूब चैनल के लिए आप सभी लोग प्रेयर कीजिए ताकि उससे हम सभी की मदद हो पाए और परमेश्वर के राज्य में भी हम बोने पाए उस यूट्यूब चैनल के द्वारा। ये मेरे मन में परमेश्वर ने डाली है बात।
तो यही मेरी छोटी सी बात थी, और परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। सभी को जय मसीह। Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you. हालेलुया। जवान बच्चे हालेलुया प्रभु के राज्य के लिए सोच रहे हैं। Amen. हालेलुया, यही बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और विश्वास रखता हूँ हालेलुया, जो बेटे अविनाश ने जो रिक्वेस्ट को रखा है, प्रभु उसके उस चैनल को ग्रो करे, बढ़ाए। Amen. हालेलुया, भले हम उसमें से कुछ कमाए या ना कमाए, उसमें से एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाए, इससे बड़ी कमाई हमारे लिए और कुछ नहीं। Amen. हालेलुया, सबसे बड़ी कमाई यही है कि इतने लोग जो हमको देखते हैं, इतने लोग जो हालेलुया जुड़े हैं, जो देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, एक व्यक्ति, ज्यादा नहीं, एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, इससे ज्यादा हालेलुया मुझे कुछ नहीं चाहिए। Amen. थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए थोड़ी सी देर परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को अध्ययन और मनन करने के लिए जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ हालेलुया, आज की ये सेवकाई भी आप लोगों के जीवन में प्रतिदिन की तरह हालेलुया एक मार्ग को, एक ज्योति को लेकर आ सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे हालेलुया आपने आज ग्रुप में देखा होगा, मैंने एक सब्जेक्ट को डाला था, प्रभु के द्वारा नियुक्त सेवक और संसार के द्वारा नियुक्त सेवक। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपने सेवकों को नियुक्त करता है और संसार भी अपने सेवकों को नियुक्त करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, सेवक जो होता है, सर्वेंट जो दास होता है, जो लोगों को परमेश्वर की इच्छा पूरी करना सिखाता है Amen. कि हमें कैसे परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करना है। जो सेवक परमेश्वर के द्वारा हमारे पास पहुंचा, हमारे लिए आया, हालेलुया, मैं उन दासों की बात कर रहा हूं। वह सेवक आपको परमेश्वर की इच्छा को आपको कैसे पूरी करना है, वह आपको सिखाएगा। Hallelujah. परमेश्वर का सेवक सिर्फ और सिर्फ अपने भेजने वाले को महिमा देता है। Amen. हमेशा इन चीजों का, ये छोटे छोटी सी बातें हैं हालेलुया, जिसको शायद हम कभी सोचते नहीं होंगे। जो एक परमेश्वर के द्वारा नियुक्त सेवक होगा, वह हमेशा अपने भेजने वाले को महिमा करेगा। Hallelujah. कौन है उसका भेजने वाला? यहोवा प्रभु यीशु मसीह। वो सेवक कभी भी ये नहीं बोलेगा मेरी कलीसिया का नाम रोशन हो, इस कलीसिया में आएंगे तो ही आपको आशीष मिलेगी, मुझसे प्रार्थना करेंगे तो ही आपके जीवन में हालेलुया द्वार खुलेंगे। वो सेवक कभी भी आपको इस प्रकार का ज्ञान नहीं देगा, लेकिन वो हमेशा आपको प्रभु यीशु मसीह से मोहब्बत करना, प्रेम करना, उसकी विधियों को मानना, उसकी आज्ञाकारिता को मानना, यही वह आपको सिखाएगा। जो प्रभु का सेवक है, जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त सेवक है। हालेलुया। जो दास हमारे लिए भेजा जाता है, जो परमेश्वर जिस दासों को नियुक्त करता है, हालेलुया, उनको छोटे काम नहीं सौंपे जाते, उनके हाथों में परमेश्वर बड़े कामों को देता है। बड़े और अद्भुत काम के लिए वो दासों को परमेश्वर क्या करता है? नियुक्त करता है। वो दास जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया है, भेजा गया है, वो आपको हमेशा सच्चाई का रास्ता दिखाएगा। Hallelujah. Amen. आपको वो कभी भी सांसारिक ज्ञान
से आपसे बात नहीं करेगा। हमेशा वह दास आपको वचन से ज्ञान देगा। वचन के द्वारा आपको कैसे चलना है वही आपके जीवन में वह बोने का काम करेगा। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में मेरे प्रियो प्रभु के सेवकों के बारे में 4 अध्यायों में लिखा गया है। उसके सेवक कैसे होते हैं, परमेश्वर के द्वारा भेजे गए लोग, परमेश्वर के द्वारा चुने और भेजे गए सेवक किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से उनका जीवन होता है, किस प्रकार से उनको चलना है, ये वहां पर यशाया भविष्यवक्ता के 4 अध्यायों में लिखा हुआ है। यशाया की पुस्तक उसका 42वां अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक उसका 42वां अध्याय, उसके वचन 1 से 9 तक जब हम पढ़ते हैं वहां पर हमको हालेलुया बहुत सारे वचन, बहुत सारी बातें दास सेवक कैसा होना है वहां पर लिखी गई है। परमेश्वर अपने भेजे हुए दास को क्या करता है, संभालता है। कोई मनुष्य उन दासों को संभालने के लिए खड़ा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं अपने भेजे हुए लोगों को संभालता हूँ। वह परमेश्वर उनसे हमेशा खुश रहता है, क्योंकि वह परमेश्वर की योजना के अनुसार चलते हैं, वो परमेश्वर की सुनकर चलते हैं। इसलिए परमेश्वर ने वहां पर उन वचनों में लिखा, मैं अपने भेजे हुए दासों से खुश रहता हूँ, उस पर अपनी आत्मा सदैव बनाए रखता हूँ। वह सच्चाई से न्याय करते हैं। जो परमेश्वर के भेजे हुए दास लोग हैं, सेवक लोग हैं, वह सच्चाई से न्याय का काम करते हैं। हालेलुया। उसके वचन में लिखा हुआ है इस प्रकार से, उसके 49वें अध्याय के 6वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, वहां इस प्रकार से लिखा है, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। परमेश्वर का सेवक कभी अपनी या अपने चर्च के नाम ऊंचा करने की बात नहीं करता। एक सच्चा प्रभु का दास कभी भी अपनी मिनिस्ट्री की बढ़ाई कभी नहीं करेगा। वो हमेशा अपने मुख से प्रभु यीशु मसीह को महिमा देता हुआ नजर आएगा। उसके दोनों हाथ स्वर्ग की तरफ उठे होंगे। वह अपने विश्वासियों को बोलेगा, यीशु मसीह पर विश्वास करो। वो ये नहीं बोलेगा, इस कलीसिया में आओ, इस कलीसिया में मुझसे प्रार्थना कराओ तभी आपको आशीष मिलेगी। नो, हालेलुया। मेरे प्रियजन, यशाया 50वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, उसके 4 वचन से 11वें वचन तक वहां पर लिखा, उनकी जीभ सीखने वाली और सिखाने वाली होती है। उन दासों के मुख से आपको सीखने को मिलता है। वह हमेशा परमेश्वर के वचन आपको सिखाने में तत्पर रहते हैं। वो कभी भी सांसारिक बातें आपसे करते हुए नजर नहीं आएंगे। वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह से पीछे नहीं हटते। हमेशा हमेशा हर समय कितनी ही कमी घटी क्यों ना आ जाए, वो हमेशा प्रभु के साथ आपको खड़े नजर आएंगे। जब लोग उनको अपमानित करते हैं, उन पर थूकते हैं, हालेलुया, तब भी वह अपना आनंद जो प्रभु यीशु मसीह में है वो बनाए रखते हैं। वो अपना आनंद नहीं खोते। उन्हें कभी भी अगर लज्जित भी होना पड़े तो वो लज्जित तक हो जाते हैं। उनको उस बेइज्जती से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें मालूम है, हालेलुया, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे इस बेइज्जती से भी आशीष करके बाहर निकालेगा। उसी प्रकार से यशाया 49वां अध्याय 1 से लेकर 13 तक जब हम पढ़ते हैं, उसके अंदर भी प्रभु के दासों के बारे में लिखा गया। यशाया 52 उसके 13वें वचन में लिखा, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा। मेरा दास, परमेश्वर का दास, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त दास कैसे काम करता है? बुद्धि से काम करता है। हमें उसको रेवलेशन कहां से मिलता है? उसको रेवलेशन यहोवा की ओर से मिलता है। उसको प्रकाशन यहोवा की ओर से मिलता है। नया नियम
स्पष्ट रूप से यशाया की पुस्तक में प्रभु के सेवक को हमारे उद्धारकर्ता नासरत प्रभु यीशु मसीह के रूप में पहचानता है। आमीन। यशाया की पुस्तक के अंदर प्रभु यीशु मसीह के बारे में हालेलुया बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया था। यह अनोखा सेवक हालेलुया, सचमुच प्रभु यीशु मसीह एक अनोखे सेवक है। ऐसा सेवक आज तक नहीं आया, आज तक पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। सारे सेवक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसा सेवक है जो हालेलुया सब कुछ हमारे सामने उसने करके दिखाया। थैंक यू जीसस। सबसे ऊपर स्थान प्रभु यीशु मसीह का। सारे सेवकों में सबसे ऊपर स्थान अगर किसी का है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। एक सिद्ध सेवक, एक सिद्ध सेवक अपने पिता की इच्छा और परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन से पूरा करना। हालेलुया। कभी वो असफल नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। जो जो असाइनमेंट उसके पिता ने उसको दिया, जो कार्य उसके पिता ने उसको सौंपा, हालेलुया, उसको उसने पूरा किया। कलवरी के ऊपर 3 कीलों की सहायता से लटके लटके भी उसने कहा पूरा हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय उसके 5वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे साथ की थी। हालेलुया। कौन बोल रहा? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा। यशाया नबी की पुस्तक 53वां अध्याय पूरा का पूरा प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में लिखा गया। एक निर्दोष पीड़ित सेवक के बारे में वहां पर लिखा गया है, जो एक दोषी बरब्बा, दोषी कौन था? बरब्बा दोषी था, वो चोर था, डाकू था। उसकी जगह पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को खड़ा किया। हालेलुया। वह मार्ग यीशु के जीवन, सेवकाई, मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करता है। उसका मार्ग, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग जो है, हालेलुया, वह प्रभु यीशु मसीह के जीवन, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करता है। मेरे प्रियो, आज जो सेवक खड़े हैं, आज जो सेवक खड़े हैं, हालेलुया, हमारे सामने पुराना नियम, नया नियम पूरा का पूरा हमारे सामने। एक भी सेवक हालेलुया किसी भी संस्था से जुड़कर नहीं चला। एक भी सेवक किसी भी संस्था से जुड़कर नहीं चला। ना प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक संस्था बनाओ, उसके अंदर सारे सेवकों को मिलकर चलना। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही? आज के जितने दास और सेवक, हालेलुया, जो परमेश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं, जो प्रभु के द्वारा नियुक्त हैं, वो अकेले चलते हैं। वो अकेले चलते हैं। उनके ऊपर एक ही हाथ होता है, वो है प्रभु यीशु मसीह का हाथ। वचन में लिखा, हालेलुया, हमने आज पढ़ा है, मेरा दास अपनी बुद्धि से चलेगा। अपनी बुद्धि मतलब जो परमेश्वर उसको ज्ञान देगा, उसके अनुसार वह दास चलता है। मेरी आत्मा मैं उसमें बना के रखूंगा। मेरा रेवलेशन, मेरा प्रकाशन मैं उसको नित्य प्रतिदिन देता रहूंगा। लेकिन एक वह दास जो संस्था से जुड़ा हुआ है, उसके पास किसका प्रकाशन है? हालेलुया। कभी सोचा है? हालेलुया। बहुत सारी संस्थाएं हैं, CNI है, मेथोडिस्ट है, ऐसे करके बहुत सारी संस्थाएं खुली हुई हैं आज इस भारत देश के अंदर। हालेलुया। एक दास, हालेलुया,
एक दास चाहता है हालेलुया कि मैं किसी अच्छी संस्था को ज्वाइन कर लूं, मैं किसी अच्छी संस्था को ज्वाइन कर लूं ताकि मुझे अच्छा चर्च मिल जाए सेवकाई करने के लिए। हालेलुया। सवाल ये है, सेवकाई हम कर रहे हैं, सेवक परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, दास परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। इन शब्दों से परमेश्वर अपने नियुक्त किए गए सेवक और दासों को बोलता है कि ये मेरे सर्वेंट हैं, ये मेरे सेवक हैं, ये मेरे दास हैं। सेवकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया हमें सिखाया है, जिस घर में जाओ हालेलुया, उस घर के अंदर अगर तुम्हें हाथ में कुछ मिले भी नहीं ना, तो भी वहां आशीष देकर लौट कर आना। अगर आपको वहां पानी का गिलास भी पूछा नहीं जाता है तो भी कोई बात नहीं, आशीष देकर वापस लौटना। आज क्या होता है, दास उन्हीं घरों में जाता है जहां पर कि उसे मालूम होता है कि यहां से मुझे लिफाफा और यहां से मुझे खाना भोजन यहां से मुझे मिलेगा। आज दास हर घर के अंदर नहीं है, क्योंकि आज की जो सेवकाई है वो पैसों से तोली जाती है। एक सेवक जो परमेश्वर के द्वारा अपॉइंट सेवक है, वो कभी भी पैसा या फिर अनाज कभी नहीं देखता। मुझे क्या मिलेगा वह ना प्रभु से पूछता है और ना वो उस घर से कोई इच्छा रखता है कि मुझे कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको भेजने वाले जो है वो यहोवा प्रभु यीशु मसीह है, वो अपनी इच्छा से नहीं चलता। एक सेवक हालेलुया वो होता है जो जिसको सैलरी परमेश्वर देता है। एक सेवक की सैलरी यहोवा और स्वर्ग से आती है। संसार की कोई संस्था उसको पेड कर नहीं सकती। आज जो सेवक हालेलुया हर चर्चेस के अंदर दिख रहे हैं, वो एक संस्था से जुड़े हुए हैं, एक संस्था से जुड़े हैं और उस संस्था से उनको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता है। आई एम सॉरी हालेलुया, लेकिन वो सेवक कैसे हो सकते हैं? वो एक जॉब को कर रहा है, वो एक नौकरी को कर रहा है। अगर हालेलुया हम कोई काम कर रहे हैं, उसके एवज में अगर हमको तनख्वाह मिल रही है, उसके एवज में हमको कुछ वेतन मिल रहा है, तो हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं। पौलुस हालेलुया, कई विश्वासी पौलुस का उदाहरण देते हैं, लेकिन पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने सेवकाई करते करते उसने बड़ाई का काम भी किया है, बड़ाई का काम किया। उस सेवकाई से जो अर्न हो रहा था हालेलुया, उसको उसने विश्वासियों में इस्तेमाल किया और खुद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसने लकड़ी से बड़ाई का काम, लकड़ी काटना और फलाने कामों को उसने करा, ताकि मैं विश्वासियों पर बोझ नहीं बनूं। उसने उस सेवकाई से कुछ लाभ नहीं उठा रहा था। सेवकाई हालेलुया सेवकों को लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं दी जाती। हम सोचें हालेलुया कि हम इतना दे रहे हैं, हम उतना दे रहे हैं, अरे पास्टर के पास तो इतना हो गया, उतना हो गया हालेलुया। लेकिन पास्टर जानता है, प्रभु जानता है, जो आता है हालेलुया, प्रभु उसको कैसे कैसे, कहां कहां, किस किस की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। जो लोग संस्था के द्वारा चल रहे हैं, जो दास संस्था के द्वारा चल रहे हैं, वो वहां के सर्वेंट हैं। वो परमेश्वर के सर्वेंट कैसे हैं? वो संस्था के सर्वेंट हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, उनको वहां से सैलरी मिल रही है
और सेवकाई में सैलरी नहीं होती। अगर हम कहीं से सैलरी ले रहे हैं तो हम सेवकाई नहीं कर रहे। हम अगर किसी घर के अंदर हालेलुया एक चर्च का पास्टर अगर किसी घर के अंदर जाकर वहां प्रार्थना कर रहा है हालेलुया, उसको संस्था ने पहले ही महीने भर की तनख्वाह देकर रखी। वो किस मन के साथ में हालेलुया हमारे पास में आएगा, किस बोझ के साथ में हमको परमेश्वर का वचन सुनाएगा। बाइबल में लिखा 2 जोड़ी कपड़े ले और मेरे नाम से निकल जा। वचन में लिखा है सेवकों को 2 जोड़ी कपड़े उठाओ और निकल जाओ। तुम्हें जिस घर में जाना होगा मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हें कहां जाना। आज की जो सेवकाई है हालेलुया, इस 2023 में हालेलुया जो हम सेवकाई देख रहे हैं हालेलुया, घर से निकलने से पहले हालेलुया जिस जगह जाना होता है वहां का पूरा रिजर्वेशन दासों के पास पहले आता है। हमें वहां जाना है, वहां अपनी सेवकाई है, वहां पर कितने दिन रुकना है, सारा डिटेल उनके पास रहता है। आप पढ़कर देखिए यशाया की पुस्तक को, उसके 49, 44, 42, 50वां और 53वां अध्याय जो प्रभु यीशु मसीह का अध्याय के बारे में लिखा गया है। यीशु मसीह ने कैसी सेवकाई करी और यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आओ। आज कौन से संसारिक दास यीशु मसीह के समान चल रहे हैं? हालेलुया। वो राजाओं का राजा होकर हालेलुया उसने अपने ऊपर सारे गुनाह, सारे अपराध, सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, अपने मुख के ऊपर थूक सहा। 39 कोड़े उस सबसे बड़े सेवक ने अपने ऊपर खाए। उसने बताया सेवकाई कैसे की जाती। उसने बताया है हालेलुया मेरे जाने के बाद तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा क्लेश, मुसीबत, परेशानियां, दुख, तकलीफ, आर्थिक कमी घटी आएगी। आज सेवकों को देखो ना हालेलुया, ऐसा नहीं है कि यीशु के पीछे पीछे चलने वाले सेवक नहीं हैं, लेकिन थोड़े हैं जो सच्चे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। यीशु मसीह हमारा गुरु, हमारा मेंटोर, हमारा शिक्षक जो हमें सिखाकर गया है, ऐसे सेवकाई करते हैं, इस प्रकार से सेवकाई करते हैं। हालेलुया। आज सेवकाई हालेलुया लिफाफे की तरफ देखा जाता है, कौन कितना डाल रहा है, किसने कितना दिया, किसने कितना नहीं दिया। आज सेवकाई में ये देखा जाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा सेवक। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया हालेलुया कि किस प्रकार से मुझे शून्य होना है। वो इतना शून्य हो गया हालेलुया कि अपने चेलों तक के उसने पैरों को धोया। यस आमेन। आज दासों को रेड कारपेट चाहिए चलने के लिए। वो राजाओं का राजा था हालेलुया, उसको छत नहीं थी सर छुपाने के लिए। वो कहता है मैंने रोड तैयार करी है, इस पर चलो। मैंने मार्ग तैयार कर दिया है, इस मार्ग पर चलिए। लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पीछे लेकर जाना है, लोगों को अपने पीछे नहीं चलाना है, यीशु मसीह के पीछे चलाओ। आज हालेलुया जो दास खड़े हैं, सेवक खड़े हैं, वो अपने पीछे चलाते हैं। मेरी महिमा होना चाहिए, मेरी कलीसिया की महिमा होना चाहिए, मेरा नाम रोशन होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया,
कोई पाप नहीं किया, उसके बाद भी कलवरी के ऊपर वो लटका। मूसा, हालेलुया, सबसे बड़ा हमारे सामने उदाहरण है, उससे बड़ा सेवकों में कोई उदाहरण नहीं। प्रभु यीशु मसीह सबसे ऊपर है, उसके बाद जो उदाहरण आता है सेवकों में वो है मूसा। यहां से इजरायलियों की भी सुन रहा है, वहां से परमेश्वर की डांट भी खा रहा है। हालेलुया। उसके बाद भी कल हमने सीखा किस प्रकार से वो हाथ जोड़कर अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए, अपने इजरायलियों के लिए वह गिड़गिड़ा रहा है कि प्रभु इन्हें क्षमा कर दे। ये होते हैं दास, ऐसे होते हैं दास जो अपने, जो लोग उनको दिए गए उनके लिए वो बोझ उठाकर प्रार्थना करते हैं। वो दास नहीं होते हालेलुया कि नहीं 7 बज गया, 8 बज गया, अब हमारे को फोन नहीं करना, अब हमारे सोने का टाइम रहता है। सेवकाई एक ऐसी चीज है जिसमें कोई टाइम नहीं। सेवकाई एक ऐसी चीज है हालेलुया जो 24 घंटे ओपन है। लेकिन आज सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक प्रार्थना के लिए इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। बाकी टाइम, अरे हम भी तो मनुष्य हैं, हमको भी तो सोना है। तो सेवकाई बस 7 से 7 चलती सेवकाई, बाकी टाइम आराम होता। हालेलुया। मेरे प्रियजन, प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवकाई हमारे सामने करके दिखाई, उस सेवकाई को अगर हम कर रहे हैं तो अपने आप को हम सेवक बोलेंगे। जो यीशु ने करा, जो पतरस ने करा, जो पौलुस ने सेवकाई करके दिखाई, अगर हम उस सेवकाई को कर सकते हैं तो अपने आप को हम सेवक बोलेंगे। नहीं तो हम सेवक बोलने के लायक भी नहीं है। हम एक नौकरी कर रहे हैं, हम एक नौकरी कर रहे हैं जिसकी हम तनख्वाह पा रहे हैं, हम सेवक नहीं है। अगर आपको हालेलुया एक पास्टर बन के आपको उस पास्टरशिप की तनख्वाह मिल रही है, अपने आप को सेवक नहीं बोलिए। आप सेवक नहीं है, आप एक जॉब कर रहे हैं, आप एक नौकरी कर रहे हैं। सेवकाई के अंदर कोई तनख्वाह नहीं है। सेवक को तनख्वाह सिर्फ प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से देता है। कई जगह से वचन में लिखा, कई जगह से आपको छूछे हाथ तो निकलना पड़ेगा। क्या करेंगे? मैंने कई परिवारों की, कई मतलब परमेश्वर के दासों की मैंने गवाहियां सुनी। हालेलुया। नहीं है, नहीं था उनके पास कुछ भी, पैदल पैदल गए कि नहीं विश्वासी के घर जाना है, हमें प्रेयर करना है वहां पे जाके। और उनके साथ उनकी वाइफ थी, एक छोटा बच्चा उनके गोद में है, जा रहे सेवकाई करने के लिए। वाइफ ये सोच रही थी हालेलुया नहीं वहां पर जाएंगे कुछ तो मिल जाएगा, 50 नहीं तो 100 तो मिल जाएगा, लौटते में बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध ले लेंगे, घर आ जाएंगे। लेकिन जब वहां पूरी सेवकाई करे, आशीष दिए, वहां से निकले, कुछ नहीं मिला। उसके बाद फिर वापस अपने घर आ गए। हालेलुया। इसे सेवकाई बोलते हैं, इसे सेवकाई बोलते हैं। अगर ये सोच के जाएंगे हालेलुया कि नहीं वहां से तो हमें चाहिए ही चाहिए, वो सेवकाई नहीं है। ये सोचकर मत जाओ कि उस घर से हमें कुछ मिलेगा। ये सोचकर जाओ कि प्रभु इसलिए भेजता है कि जाओ, जाकर उन्हें आशीष करके आओ। तुम जिस घर में जाओ वहां पहुंचते ही आशीष करो, और जब वहां से निकलो तो भी आशीष करके निकलो। ये सिखाया प्रभु यीशु मसीह। आज हालेलुया कहां से कितना मिला, कहां से कितना नहीं मिला, हालेलुया लोग ये देखने का काम करते हैं। महीने में हमारे पास कितना आ रहा है ये देखते, ये सेवकाई नहीं। सेवकों के, आज के सेवक जो अपने आप को सो कॉल्ड सेवक बोलते हैं, उनके घरों को, उनके बंगलों को आप जाकर देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा छत नहीं है। नो डाउट यीशु मसीह बहुत देता है, बहुत 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 आशीष करता है, लेकिन प्रभु कहता है जो तुम्हें मिला उसे सेंत में बांटो, उन्हें बांटो।
एक सेवक की जिंदगी हालेलुया बांटने के लिए होना चाहिए, लोगों को देने के लिए होना चाहिए, हमेशा उसके हाथ देने के लिए आगे बढ़े होना चाहिए। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह उस सेवक के बोली से नजर आना जरूरी है। अगर वो प्रचार कर रहा है तो उसमें से यीशु नजर आना चाहिए। यीशु प्रेम भी करके दिखाया, यीशु ने सोटे लगाकर भी दिखाया, यीशु ने डांट कर भी दिखाया और यीशु के आंखों में आंसू भी आए। बाइबल कहती हर समय सातों दिन प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ आशीष ले लो रे, आशीष ले लो रे, आशीष ले लो रे नहीं किया। उसने 7 दिन तक अलग 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 सुसमाचार सुनाने का काम किया। जहां जरूरी है वहां डांटा है, जहां जरूरी है वहां पर सोटा भी लगाया है। जहां पर लगा उसको कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, वहां पर उसको गुस्सा भी आया है। जहां उसको लगा कि नहीं ये तो बहुत दुख की बात है, वहां उसने रोकर भी दिखाया कि मैं भी रोया हूं। एक सेवक कैसे होना है? नम्र होना है, लोगों की भलाई के लिए खड़ा होना है, 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध होना है। प्रभु यीशु मसीह 24 घंटे लोगों के लिए अवेलेबल है। प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया ये नहीं बोला कि जाओ जाकर पतरस से प्रार्थना करा लो, मैं अभी थोड़ा बिजी हूं। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बोला हालेलुया जाओ पौलुस खड़ा है उससे प्रार्थना कराओ, या जाओ हालेलुया मत्ती खड़ा हुआ है उससे प्रार्थना करा लो। नहीं, जो व्यक्ति यीशु के पास आ रहा यीशु उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। आज क्या हो रहा है? प्रेयर सेल खुला हुआ है। दास प्रार्थना नहीं करेगा, प्रेयर सेल में आप फोन करिए, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बाइबल हमें ज्ञान देती है। बाइबल हमारे हाथों में इसलिए है ताकि हम पहचाने कौन सही और कौन गलत। सेवकाई हालेलुया बड़े बड़े महंगे महंगे बंगलों में रहने के लिए नहीं बुलाया प्रभु, घास पर बुलाया। घास पर आइए, पैदल चलिए, लोगों से मिलिए, मुफलसी में रहिए, हालेलुया तंगी में रहिए, खाली पेट रहकर सेवकाई करिए। आमीन। सेवकों को प्रभु यीशु मसीह के समान होना बहुत जरूरी है। अगर एक सेवक प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं है हालेलुया तो हम सेवकाई नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह को वही सेवक अपने अंदर से दिखा पाता है जो कि स्वयं परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है। मूसा ने दिखाया कि उसे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए भेजा है। जिसको परमेश्वर नियुक्त करता है हालेलुया उसके जीवन से आप, उसकी वाणी से आप समझ सकते हैं कि नहीं ये अलग है। अगर उसकी वाणी, अगर उसके प्रचार से हालेलुया आपकी हड्डियां तड़क रही हैं, समझ जाइए आप सही जगह पर खड़े हैं। अगर उसके प्रचार में सिर्फ आपको आशीष 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 नजर आ रही है, उन जगहों को छोड़ दीजिए। लेकिन आज उल्टा होता है, लोगों को आशीष 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 बहुत अच्छी लगती है, लोग वहीं जाना पसंद करते हैं और वहां भीड़ की भीड़ रहती है, वहां भीड़ की भीड़ दिखेगी आपको। यीशु ने वचन में कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उनको जानता हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं।
मैं हालेलुया जिस कलीसिया के अंदर था, जिस कलीसिया का मैं मेंबर था, हालेलुया, उस टाइम पे मतलब आज से 15 से 20 साल पहले उस कलीसिया के अंदर 1,500 से 2,000 मेंबर हुआ करते थे। वहां का दास, हालेलुया, जब मैं उनके सामने पहुंचा, हालेलुया, सबसे पुराने मेंबरों में हम लोग, हमारी फैमिली सबसे पुराने मेंबरों में थी। जब मैं उनके सामने पहुंचा तब उन्होंने मुझसे पूछा, आपका नाम क्या है, आपके मम्मी पापा का नाम क्या है। उस वक्त तो खैर मैंने उनको एक सांसारिक जवाब दे दिया था, लेकिन आज बैठकर जब सोचता हूँ, हालेलुया, कि सिर्फ 1,500 से 2,000 परिवार हैं, दास को नाम तक नहीं मालूम। आज हालेलुया ऐसे ऐसे दास लोग हैं जो कि लाखों लाखों लोग लेके चल रहे हैं, नाम जानते होंगे क्या? हमें जो झुंड दिया जाता है, हमें जो परिवार सौंपे जाते हैं, एक दास का कर्तव्य है उस घर की हर एक परेशानी, दुख, मुसीबत, तकलीफ वो जाने, वो उनके लिए प्रार्थना करता है, वो उनके लिए दास ठहराया गया है, वो उनका बोझ उठाकर प्रार्थना करे, ना कि प्रेयर सेल प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे सच्चा सेवक, प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा मेंटोर, हमारा दास, उसने चलकर दिखाया कि कैसे सेवकाई की जाती है। उसने सब कुछ करके हमारे सामने दिखाया। उसने हमारे सामने, हालेलुया, लोगों को चंगा करके दिखाया। उसने हमारे सामने, हालेलुया, शास्त्री और फरीसियों के सारे अधर्म के और झूठे कामों को भी दिखाया। और ये तक वचन में लिखा हुआ है, हालेलुया, चोंगों से सावधान रहें। जो लोग चोंगा पहनते हैं उनसे सावधान रहें, बाइबल में लिखा है। हमें सावधान रहने की जरूरत है। कोई हमारे अंदर से पवित्र वचन को चुराने की कोशिश ना करे। कोई हमारे अंदर से, हालेलुया, ये इन पवित्र चीजों को जो प्रभु की आत्मा हमारे को सिखाती है, उन चीजों को चुराने के लिए ना आए। हम पूरी तरह से परमेश्वर की पवित्रता में रहें, परमेश्वर के साथ चलें, आज्ञाकारिता में चलें, वचन के साथ चलें। संसार और संसार के अंदर के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजों को छोड़कर वचन हमें क्या सिखाता है, हमें अपना जीवन वैसा जीना है। हो सकता है, हालेलुया, संसार के अंदर संसार के दास हमें कुछ और सिखा रहे हो, हालेलुया, लेकिन बाइबल का वचन हमें कुछ और बातें सिखा रहा है। हमें वचन की सुनकर हमें चलना जरूरी है। थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूँ, हालेलुया, प्रभु आप लोगों की मन की आंखें खोले, पवित्र आत्मा आप लोगों से बात करे। हालेलुया। इस संसार के अंदर हर प्रकार की चीजें हैं, हर प्रकार के लोग खड़े हैं। परखना प्रभु ने हमें सिखाया। प्रभु ने कहा तुम प्रार्थना करो कि मैं तो तुम परख की आत्मा तुमको मिले। जब आपके अंदर वो परख की आत्मा आएगी तब आप जान पाओगे कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन परमेश्वर की ओर से है और कौन संसार की ओर से। दास बहुत है, सेवक बहुत है, अपने आप को सेवक बोल रहे हैं बहुत। हालेलुया। एक डॉक्टर को भी सेवक बोला जाता है, हमें एक डॉक्टर को भी सेवक बोला जाता है, लेकिन एक डॉक्टर की सैलरी, हालेलुया, कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख होती। 2 लाख कमाने वाला सेवा कैसे करेगा? हालेलुया। वो सेवकाई अलग है, लेकिन ये सेवकाई पूरी तरह से अलग। प्रभु ने, हालेलुया, जिस सेवा को बोला है वो सेवा खाली पेट, निराहार, उपवास के साथ। आमीन। परमेश्वर के सेवकों को 24 घंटा प्रभु कहता है कि तुम रेडी रहो,
एक दुष्ट आत्मा पीड़ित व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालनी है, और सेवक अगर गले गले तक बिरयानी से भरा हुआ है, वो दुष्ट आत्मा बाहर नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है, ये दुष्ट आत्माएं बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, हालेलुया, संसार के दासों को और परमेश्वर के नियुक्त किए हुए दासों को पवित्र आत्मा आपको सिखाए, आपको समझाए कि संसार के नियुक्त किए गए दास किस प्रकार से होते हैं। हम उनको जस्टिफाई कर सकते हैं वचन से, जो वचन हालेलुया यशाया की पुस्तक के अंदर लिखे गए हैं, और हमारे मेंटोर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो यशाया 53 के अंदर जिस प्रकार से लिखा गया है, हालेलुया, उसने दुख उठाया, उसने मुसीबत उठाई, उसने क्लेश, संकट, परेशानी, विपदा, ये एक दास के काम है। इन चीजों से दास निकलता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आप लोगों को आशीष करे, बहुत आय से आशीष करे, इस्तेमाल करे परमेश्वर। आगे आने वाले दिनों में प्रभु आप सबों को उसके राज्य के अंदर इस्तेमाल करने जा रहा है, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि आप लोग रेडी हो रहे हैं उस प्रकार से कि आप उसके राज्य के अंदर इस्तेमाल हो सके। प्रभु के कामों को आप अपने जीवन से होता हुआ देखेंगे, प्रभु के कार्य जो परमेश्वर आपके द्वारा काम कराना चाहता है। आगे के दिनों में आप उन कामों को अपने जीवन से पूरा होते हुए दिखेंगे, इस्तेमाल करेगा परमेश्वर आपको लोगों के छुटकारे के लिए। जो लोग अंधे लूले लंगड़े बहरे, हालेलुया, अंधे लूले लंगड़े बहरे समझते हैं ना, हालेलुया, शारीरिक वो बात नहीं कर रहा, वचन से अंधे, वचन से लूले लंगड़े, वचन से बहरे, इन लोगों के लिए इस्तेमाल करेगा। इन लोगों के, इनके कान खुल जाए उसके लिए इस्तेमाल करेगा, इनकी बंद आंखें खुले उनके लिए इस्तेमाल करेगा, क्योंकि मुझे प्रभु इसी काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, आपको भी इन्हीं काम के लिए इस्तेमाल करेगा। ऐसा नहीं है हालेलुया कि लोग बैप्टिज्म लेकर खड़े हैं, बाइबल 100 बार पढ़ के खड़े हैं तो बाइबल में बहुत मजबूत है। आज भी 100 बार बाइबल आपने पढ़ ली होगी, लेकिन प्रभु कहता है तुम आज भी अंधे हो। आज भी हालेलुया कई ऐसे मसीह लोग हैं जिनको वचन का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। थैंक यू जीसस। प्रभु आप लोगों के मन से बात करे, पवित्र आत्मा आप लोगों से बात करे, इन वचनों को समझने और इसकी गहराई को जानने के लिए पवित्र आत्मा आज जितने भी परिवारों ने सुना है, जो बाद में भी सुनने जा रहे हैं, प्रभु जी सबके मन से आप बात करिए राजा। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आज की सेवकाई को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रियो, आज जो हमने प्रार्थना विनती सुनी है और जो गवाहियां सुनी हैं, खास तौर पर मेरे प्रियो एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में पिंकी सिस्टर को रखता हूं, उनके परिवार को रखता हूं, उनकी बेटी, सबके लिए आप लोग अपने पर्सनल प्रार्थनाओं में उनको याद रखें। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं राजा यीशु मसीह नासरी के नाम से, पिता परमेश्वर, खुदावन, प्रगति, शालिनी दोनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं राजा। आज दिन भर पिता परमेश्वर आपने संभाला है, आशीषित रखा प्रभु जी, हर एक एक बातों से, वचनों से राजा आपने उनसे बातें करी, मजबूती के साथ आप इनको अपने राज्य में इस्तेमाल करने जा रहे हैं प्रभु, ये मैं विश्वास करता हूं राजा। उनके बेटे, भैया, सब पर राजा अपना आशीष, आपका अनुग्रह बना रहे राजा यीशु। बच्चों के रिजल्ट, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सारी चीजों में पिता परमेश्वर आपको महिमा मिल सके राजा।
हम दुआ करते हैं राजा पिता परमेश्वर, बहन किशोरी को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ राजा। आज दिन भर के लिए आपने संभाला राजा यीशु, आशीषित रखा, आरोग्यता में रखा पिता परमेश्वर, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु जी, कंधे कमर घुटने हाथ पैरों में अपना बल शक्ति सामर्थ दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ राजा। उनके हस्बैंड को उनके कामकाज पर आपकी आशीष को मांगते हैं राजा पिता परमेश्वर। दोनों पति पत्नी राजा एक साथ बैठकर प्रभु जी आपके नाम को धन्यवाद दे सके, आपको महिमा दे सके राजा, आपके पीछे पीछे राजा मजबूती के साथ चल सके खुदावन। उनके बेटे बेटियां बहुओं को दामादों को बच्चों को सभी को राजा मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ राजा। सभी को आशीष के साथ में रखिए राजा यीशु। इस परिवार से पिता पूरी तरह से कमी घटी को राजा आप दूर करना राजा यीशु। हम दुआ करते हैं राजा बेटे अविनाश को, मम्मी पापा भाई भाभी को, बहन को और जीजा जी को, सारे बच्चों पर आपका अनुग्रह आपकी दया आपकी करुणा बुलाते हैं राजा। पूरी तरह से पिता परमेश्वर आशीष के साथ रखिए राजा। जो बेटे अविनाश ने प्रार्थना रिक्वेस्ट रखी पिता परमेश्वर, उसको भी राजा मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। पिता परमेश्वर आपको महिमा मिल सके राजा। वो सारी चीजें प्रभु जो बेटे ने बोली हैं खुदावन, उस पर आप आशीष करिए राजा यीशु। धन्यवाद देते हैं पिता आपके बलवंत सामर्थ्य हाथों में खुदावन। मैं बेटे अमित को, गुड़िया को, उनके भैया को, मम्मी पापा सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ राजा। चंगाई और आशीष के साथ रखिए राजा यीशु। पिता परमेश्वर हर कमी घटी को आप दूर करिए राजा। सब लोग आपके विश्वास में मजबूत होकर चल सके खुदावन, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धीरज भैया, रीटा, आराध्या, नील सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज दिन भर आपने संभाला, आशीषित रखा है प्रभु पिता परमेश्वर। बाहर आना जाना सारी बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। बच्चों को भी पूरी तरह से राजा सुरक्षित और आशीषित रखिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर बेटी आराध्या ने जो आज हमें हमारे बीच में अपनी गवाही को रखा राजा, आपने उसमें भी राजा हालेलुया उसकी उस आराधना के दौरान खुदावन आपने आशीष को दिखाया, उसके लिए भी हालेलुया बेटी आराध्या को बहुत आयत से राजा आप आशीष और चंगाई में रखिए राजा यीशु। हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। चारुआई को भी आपके बलवंत सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं राजा। पिता परमेश्वर अपना सानिध्य, अपनी दया, अपनी करुणा राजा उनके ऊपर बनाए रखिए राजा यीशु। उनकी दोनों बेटियां, दामाद, बच्चे सब पर राजा आप सब हर एक जन आपके विश्वास में मजबूत होकर चल सके राजा। एक अच्छा मजबूत विश्वासी जीवन जीने के लिए प्रभु जी हम आपसे दुआ करते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर मान सम्मान आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। अभी से लेकर कल सुबह तक पिता सभी को आपके बलवंत सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाइए। राज्य पराक्रम महिमा सदा आपके ही हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य सहभागिता आप सबके साथ में यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। सभी को जय मसीह की, शालोम।